मोनू को बचाने खुद योगी आदित्यनाथ आएंगे। जो मोदी और खट्टर नहीं कर पाए वो करके दिखाएंगे। जो अपनी मां को बेच खाते हैं वही मोनू मानेसर पर सवाल उठाते हैं। महापंचायत में बोल पड़े लोग, पुलिस तो आएगी लेकिन पैरों पर नहीं जा पाएगी। अगर आपके घर में घुसकर कोई आपकी मां पर हाथ डाले तो आप क्या करेंगे? सिर्फ देखेंगे या उसे रोकेंगे? हर एक राष्ट्रभक्त को, हर एक हिंदू को, हर एक सनातनी को, हर एक गौ भक्त को, हर एक माता भक्त को मोनू के लिए आवाज उठानी चाहिए या नहीं, ये उसको तय करना होगा। मानेसर में जब पंचायत इकट्ठा हुई तो यकीन मानिए राजस्थान की सरकार को गुरुग्राम से निकली आवाज ने हिला दिया। हिंदू धर्म में गाय को माता का स्थान हासिल है। अगर कोई आपकी मां पर हाथ डालेगा, उसे बेचेगा, तो आप उसका क्या करेंगे? मोनू की पूरी कहानी आगे बताएंगे। उसने ऐसा क्यों किया ये भी बताएंगे और आगे ये भी बताएंगे कि कैसे मोदी की खामोशी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की खामोशी के बाद भी योगी खामोश नहीं बैठेंगे। मोनू मानेसर को अगर कोई नहीं बचाया तो योगी जरूर बचाने आएंगे, ये विश्वास है। लेकिन उससे पहले आज की पंचायत में क्या हुआ जरा वो भी देखिए। महापंचायत में माइक पर मोनू मानेसर की तारीफ में कसीदे पढ़े गए। कहा गया कि मोनू मानेसर ने मानेसर की मूंछों पर ताव देने वाला मौका दिया है। पंचायत के लोग 56 इंच का सीना लेकर फक्र कर रहे थे। कह रहे थे कि अगर मोनू नहीं होता तो इलाका मिनी पाकिस्तान बन चुका होता। आज पंचायत के लोगों ने राजस्थान पुलिस को चेतावनी भेजी है, जिसमें कहा गया कि अगर पुलिस मोनू मानेसर के खिलाफ छापेमारी करती है तो वो अपने पैरों पर वापस नहीं जा पाएगी। महापंचायत के लोगों ने हाईवे को जाम कर दिया, जिसके बाद हरियाणा पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए। दरअसल 16 फरवरी को भरतपुर के 2 युवकों की डेड बॉडी भिवानी के लोहारू में मिली थी। आरोप था कि उन्हें भरतपुर से किडनैप किया गया, फिर भिवानी में उनकी हत्या कर दी गई। बॉडी एक जली हुई बोलेरो में पड़ी थी। इनकी पहचान जुनैद और नासिर के रूप में हुई। इनमें जुनैद पुराना हिस्ट्री शीटर था और गौ तस्करी करने का मास्टर था। जुनैद पर पहले भी गौ तस्करी के 5 मामले दर्ज थे। इसके बाद कुछ लिब्रांडू गैंग के लोगों ने इसे कम्युनल एंगल के रंग में रंगना शुरू कर दिया ताकि फैक्ट पर पर्दा डाला जा सके। सच लोगों तक ना पहुंच पाए, इसकी खातिर लाल सलाम गैंग ने एक तरफा प्रचार शुरू कर दिया। हम किसी की हत्या को जायज कतई नहीं ठहरा रहे, न ही हमारा कानून और संविधान इसकी इजाजत देता है, लेकिन सच्चाई जाने बगैर किसी के खिलाफ झूठा प्रचार कर दो और इसकी जिंदगी खराब कर दो, ये भी संविधान और कानून नहीं कहता। आज हम आपके सामने कुछ फैक्ट और कुछ सवाल रखना चाहते हैं। पहला सवाल ये है कि गौ तस्करी अगर अवैध है तो ये जानते हुए भी जुनैद और नासिर ऐसा क्यों कर रहे थे? जुनैद पर तो पहले से भी 5 मामले दर्ज थे, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही थी? पुलिस गौ तस्करों और उनके परिवार के खिलाफ एक्शन लेते वक्त क्यों सो रही थी? दूसरा सवाल, मोनू मानेसर अगर गुनहगार है तो उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और मोनू सहित सारे 5 आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन आरोपियों में एक श्रीकांत की मां का दावा है कि पुलिस ने घर में घुसकर उसकी प्रेग्नेंट बहू के पेट पर लात मारी, गर्भ में ही बच्चे ने दम तोड़ दिया। तो क्या पुलिस के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज होगा? और अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? क्या पुलिस कानून से ऊपर है? तीसरा सवाल, पुलिस मोनू मानेसर को ना पकड़ पाने और अपनी नाकामी की खींच उसके और दूसरे आरोपियों के परिवार वालों पर निकाल रही है। अगर मोनू और उसके गोरक्षा दल के लोग आरोपी हैं तो हरियाणा पुलिस से मदद लेकर उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए। लेकिन राजस्थान की पुलिस उल्टा क्या कर रही है, अब जरा वो भी देखिए। 17 फरवरी को राजस्थान पुलिस की एक टीम ने मोनू के गोरक्षा दल के सदस्य श्रीकांत के घर पर छापेमारी की। टीम में 40 से ज्यादा पुलिसकर्मी शामिल थे। पुलिस वाले जबरन घर में घुस आए और पूछताछ करने लगे। पूरे परिवार के लोगों से श्रीकांत के बारे में एक एक करके पूछा गया। घर पर मौजूद लोगों से मारपीट की गई ताकि डराकर उनसे कुछ अलग उगलवाया जा सके। जब श्रीकांत की मां दुलारी देवी ने पुलिस वालों को बताया कि उनका बेटा घर पर नहीं है तो गुस्से में पुलिस वालों ने बहू कमलेश और उनके साथ बेरहमी से मारपीट शुरू कर दी। श्रीकांत की पत्नी के पेट में बच्चा पल रहा था जो 9 महीने का हो चला था, लेकिन पुलिस के लात मारने की वजह से बच्चे ने दम तोड़ दिया। अब जरा मोनू मानेसर के बारे में जान लेते हैं। मोनू मानेसर का पूरा नाम मोहित है। वो गुरुग्राम के मानेसर का रहने वाला है। पिछले 10-12 सालों से बजरंग दल से जुड़ा हुआ है। मोनू काऊ टास्क फोर्स का सदस्य भी रहा है। वो पिछले कुछ सालों में गौ तस्करी रोकने में कई बड़े काम कर चुका है। मोनू मानेसर पर एक युवक को गोली मारने का भी आरोप लग चुका है। इस केस में वो पुलिस गिरफ्त से बाहर चल रहा है। कई राज्यों में गौ तस्करी बैन है, लेकिन जुनैद और नासिर पर आरोप था कि वो मानेसर के रास्ते गौ तस्करी करते थे और भरतपुर ले जाते थे। रोकने पर कई बार गोलियां भी चला चुके थे। पूरे देश में सबसे बड़ा स्टेट होने के बाद भी योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश से गौ तस्करी रोकने में दूसरे राज्यों के मुकाबले ज्यादा सफलता हासिल की। गौ तस्करों ने तस्करी वाली आदत या तो छोड़ दी या फिर एक पैर वाले बनाकर सलाखों में सड़ा दिए गए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ऐसा कब करेंगे? हरियाणा के मुख्यमंत्री को योगी आदित्यनाथ से सीखने की जरूरत है।
खैर, इस मामले में आपको क्या लगता है? क्या मोनू मानेसर और उसके साथियों के खिलाफ राजस्थान की पुलिस जिस तरीके से एक्शन ले रही है वो सही है? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।